हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में जो बात करूँगा वो बातें बहुत गहरी है। भविष्य में अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो निश्चित ही आपको इन बातों को सुनना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला भविष्य हमारे सामने बहुत ही बदलाव वाला है। इतना चीज़ें बदल रही है दुनिया में, आप देखे ही होंगे। जिस प्रकार टेक्नोलॉजी आई है, जिस प्रकार एआई आया है, हर चीज़ उलट पुलट हो गई है। कोई नहीं कह सकता कि आगे क्या होगा। आज बड़े बड़े जो डिग्री लेके बैठे हैं, लाखों खर्च करके जो डिग्रियां लेके बैठे हैं, उनकी डिग्रियां बेकार हो चुकी है, उनकी नौकरी छीन चुकी है। बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां हैं, आप देखे होंगे कि हर महीने हर साल कितने वो नौकरियों की छटनी कर रही हैं। तो बताइए कि आप जो काम चुने हैं, क्या लगता है आपको कि भविष्य में वो काम को टेक्नोलॉजी छीन लेगी, एआई छीन लेगी? अगर छीन लेगी तो निश्चित ही सतर्क होने की ज़रूरत है। तो क्या करें? आपको पहले जीवन में वैसा काम करते रहना है जो कोई नहीं छीन सकता, कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं छीन सकता, इस बात को ध्यान रखें। और अगर काफ़ी लोग जो सोशल मीडिया पर अपना टाइम व्यतीत करते हैं, सोचते हैं कि भाई टेक्नोलॉजी से ही हम कमा लेंगे इत्यादि इत्यादि, तो उन्हें बिल्कुल सोचना पड़ेगा कि भाई इस प्रकार हम सोशल मीडिया पर डिपेंड होकर, इस प्रकार हम इंटरनेट पर डिपेंड होकर कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि इंटरनेट भी कुछ पूंजीपति देते हैं आपको, वो जब चाहे बंद कर सकते हैं, जब चाहे कोई ऐप बंद कर सकते हैं और आप बर्बाद हो जाएंगे। ये बात समझ जाइए। तो आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि आप इस बाहरी दुनिया में भी कर सकें और करके खुश हो सकें। ये बात समझ जाइए। जो भी करते हैं, आज आपको इतनी मनोरंजन की ही लत है, मान लीजिए कि इंटरनेट बंद हो जाता है तो आप कैसे बेचैन हो जाते हैं, कितना आपको लगता है कि अब क्या करूं, अब क्या करूं। इस प्रकार सोशल मीडिया की लत है, कितना बेचैन हो जाते हैं। तो आने वाले समय में निश्चित ही बहुत सारी चीज़ें होंगी। जब एक आध कंपनी का एकाधिकार हो जाएगा किसी चीज़ पे तो ऐसा होगा। और मैं देखता हूँ आज हमारे मोबाइल में कुछ सुरक्षित नहीं है, जो भी डेटा है कुछ सुरक्षित नहीं है। तो कैसे हम भरोसा करेंगे मोबाइल पे? जो भी पैसे रखें या कुछ भी रखें, जो भी हमारा डेटा है वो देखते हैं कि लीक हो जाता है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप को नोटिस दिया है कि भाई आपको यहाँ रहना है तो यहाँ का कानून मानना पड़ेगा और हमारे देश के डेटा को दूसरे जगह शेयर करना बंद करना होगा, तभी आप टिकेंगे। लेकिन कंपनियां मनमानी करती है, करेंगी। और ये तो इस क्षेत्र में होगा कि भाई आपका यहाँ कुछ सुरक्षित नहीं है। दूसरी बात, नौकरी की बात मैंने की कि भाई आप जो कर रहे हैं, निश्चित ही अगर इस प्रकार कंपनियां हावी होंगी, इस प्रकार टेक्नोलॉजी करने लगेगी तो आपको भुखमरी का सामना करना पड़ेगा। आपके पास पैसे नहीं होंगे, जितना आप कमाते हैं, जिस प्रकार जीवन जीना चाहते हैं वैसे नहीं जी पाएंगे। ये बात समझ जाइए। तो आने वाले समय में आपको संतुष्ट होना पड़ेगा, थोड़े में संतुष्ट होना। वही लोग आने वाले समय में खुश रह सकते हैं जो कि थोड़े में संतुष्ट हैं। जो थोड़े में संतुष्ट हैं चैन से रह सकते हैं वहीं, क्योंकि आने वाले समय में अब सब बदलेगा। अब आम आदमी की बस की बात नहीं है बहुत सारी चीज़ें खरीद पाना, बहुत सारे अब जीवन लाइफ स्टाइल ऊँचा करके जी पाना, क्योंकि मशीन टेक्नोलॉजी आ रही है और सब बदलेगी। बहुत सारी नौकरियां खतरे में आएगी, बहुत सारी। और जो अब बच्चों पर, आज की पढ़ाई पर जो इस प्रकार खर्चे कर रहे हैं ना, तो सावधान हो जाइए। जो लाखों फूक रहे हैं ना, कोई काम आने वाला नहीं है। मैं ये भी देखता हूँ, दूर तक लोग सोच नहीं रहे माता पिता, और खूब खर्चे किए जाते हैं वहीं परंपरागत शिक्षा देने में। इंजीनियर बना देंगे, डॉक्टर बना देंगे या पता नहीं क्या क्या। अरे भाई सब यही छीनेगा, सारा सारा रोबोट करेगा। ये बात समझिए। कौन ऐसा क्षेत्र है जो आप बहुत ऊंचा मानते हैं? उन क्षेत्रों को देखिए, क्या उसे टेक्नोलॉजी या रोबोट नहीं कर सकता है? बिल्कुल करेगा। तो आने वाले समय में ऐसा बनाइए बच्चों को कि भाई आपस में मददगार हों, एक इंसान दूसरे को मदद कर सके। इस गुण को विकसित करना पड़ेगा हमें संवेदनशील होना पड़ेगा कि हम किसी के दुख दर्द को समझ सकें, उसे सहयोग कर सकें, जो है हमारे पास उसे मिल बांट के आपस में रह सकें। तभी हम जिंदा रहेंगे भविष्य में। ये बात समझ जाइए, नहीं तो भविष्य बहुत खतरनाक होने वाला है। क्योंकि हमारे पास कुछ होगा ही नहीं। जितनी आबादी है, जिस प्रकार चीज़ें हो रही है, जिस प्रकार बदल रही है चीज़ें, वो बहुत भयावह है। देख रहे हैं देश के देश तबाह हो जा रहे हैं, देख रहे हैं हमारे सामने क्लाइमेट संकट आने वाला है, क्लाइमेट क्राइसिस आने वाला है। और हम हैं कि अभी भी हम भोगवादी जीवन शैली चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं जो बच्चों को लोग पढ़ा रहे हैं वो क्या चाह रहे हैं? बच्चों से खूब बड़ी कार में घूमें, खूब पैसे कमाएं, खूब भोग करें, खूब ऐश करें, यही तो चाह रहे हैं। बताइए,
ये चाह करके आप इस जो क्लाइमेट पे संकट है, क्लाइमेट चेंज जैसी समस्या है, एक से एक समस्या है, उस दुनिया में आप चाहते हैं? क्या ऐसे लोग जी पाएंगे? आने वाले समय में आपके पास सुविधाएं भी कम होगी। आने वाले समय में हो सकता है कि आपको अपने शरीर को झेलने लायक बनाना होगा, कि गर्मी को झेल सके, ठंड को झेल सके, बिल्कुल बनाना होगा, मेहनती बनाना होगा शरीर को। नहीं तो आप टिक नहीं पाएंगे। कितना सुविधा देगा कोई? घर में सुविधा में रह सकते हैं, बाहर कैसे जाएंगे भाई? घर में एसी लगा सकते हैं, बाहर कैसे रहेंगे? हैं, बताइए। जो एक से एक जो हमारा क्लाइमेट, जो पर्यावरण का हाल है, जो प्रदूषण का हाल है, आप देख ही रहे हैं। तो बनाइए अपने आप को थोड़ा मजबूत, नहीं तो मरेंगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि भविष्य में होगी। तो पहले ज़रूरी है संतुष्ट बनना। जो भी व्यक्ति संतुष्टि सीख लेगा ना, संतुष्ट रहना, वो निश्चित ही भविष्य में जिंदा रह पाएगा। थोड़े में संतुष्ट होना, क्योंकि उसे कोई प्रभावित नहीं कर पाएगा। और ये सोशल मीडिया का ज़माना है, यहाँ बहुत सारी चीज़ें आती है, बहुत सारी सूचनाएं आपके पास बिना कहे आ रही है। उससे आप प्रभावित होने लगेंगे ना, तो बर्बाद हो जाएंगे। और आज के समय की सबसे बड़ी त्रासदी है कि हमारा मन स्थिर नहीं है। आने वाले समय में ये आपको सीखना पड़ेगा, अपने मन को स्थिर कैसे करें, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इस समय में भी, आने वाली समय की तो छोड़ी, इस समय में भी मन की स्थिरता बहुत जरूरी है कि जो आप कर रहे हैं उसको बढ़िया से करें। एक स्पष्ट आपके पास विचार हो कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, उसमें डूब के करें। 50 चीज़ें देखेंगे, 50 सूचनाएं आएंगी, तो यहाँ आने वाले समय में कोई नहीं टिक पाएगा, क्योंकि बदलेगी चीज़ें। तो ये सीख लें कि भाई हमारे पास स्थिर मन हो। और हमें ये सीखना पड़ेगा अपने विचारों के बारे में आत्म समझ लानी पड़ेगी कि हम क्या हैं, हमें जीवन का उद्देश्य क्या है, जीना क्या है, ये सब सीखना पड़ेगा। क्योंकि ये सब आएगा ना जब हमारे भीतर आत्म समझ, तो हम निश्चित ही आनंद से जीने लगेंगे। हम थोड़ा सा है उसी में आनंद से जीने लगेंगे। और हमें क्या सीखना पड़ेगा? आज जब देख रहे हैं एआई हमारे पास है, एआई वीडियो बना रहा है, एआई बातों को एडिट कर दे रहा है, एआई चीज़ों को बदल दे रहा है, तो हमें टेक्नोलॉजी पर भरोसा करना छोड़ना पड़ेगा। सोशल मीडिया हो, जो कुछ भी हो, जितना सोशल मीडिया, उस पर हमें भरोसा करना छोड़ना पड़ेगा। हमें जो असली इंसान बोल रहे हैं उस पर भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि कोई पता नहीं है कि वहाँ वीडियो एडिट किया गया है, बातें एडिट किया गया है या नहीं, वो सामने वाला जो आदमी है वो सच भी है या नहीं। बिल्कुल नहीं, आने वाले समय में ये होगा। तो ये सब चीज़ें अगर देखेंगे दूर तक ना, तो बहुत भयावह होने वाली है। और भी कई प्रकार की चीज़ें दिखाई देती है जो कि बदल रहा है। किस प्रकार हर जगह मिलावटखोरी, किस प्रकार पूंजीवाद बढ़ रहा है, किस प्रकार क्लाइमेट चेंज हो रही है, किस प्रकार देखेंगे कि चीज़ें अनियंत्रित हो रही है। आम आदमी चाह कर के भी बड़ी ताकतों के सामने कुछ नहीं कर पा रहा है। तो जीने के लिए आपको तरीके तो ढूंढने पड़ेंगे, किस प्रकार थोड़े में संतुष्ट होकर आपसी सहयोग से जीवन को जिएं, क्योंकि यही सब आदतें आपको भविष्य में बचाएगी। तो निश्चित ही दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि क्यों मैं ये सब बातें कह रहा हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें होगी जो दिखाई देता है। तो उस दुनिया में निश्चित ही, आने वाले समय में निश्चित ही हमें जीने के तरीक़े को बदलना होगा। हमें चीज़ों को सीखते रहना पड़ेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं। हमें अपने मन को स्थिर करना पड़ेगा। हमें मानव को सहयोग करना पड़ेगा एक दूसरे के साथ। हमें ये गुण विकसित करना पड़ेगा भविष्य में, तभी हम बच पाएंगे। नहीं तो चीज़ें अनियंत्रित हो रही है, बहुत कुछ बदल रहा है दुनिया में, ये आप देखते होंगे। और टेक्नोलॉजी और भी बदलेगी। तो ये सब सीखिए, बच्चों को सिखाइए, ताकि वो भविष्य में जिंदा रह सकें, ताकि भविष्य में वो खुश रह सकें। क्योंकि जो लोग ऐसा नहीं करेंगे वो निश्चित ही दुखी होंगे। ये बात समझ जाइए। आपको भविष्य में आत्मनिर्भर भी रहना सीखना पड़ेगा, कि हर बात के लिए आप दूसरों पर निर्भर ना बने। हर चीज़ के लिए, चाहे खुश रहने के लिए, चाहे कोई भी चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए अगर दूसरों पर निर्भर रहेंगे ना, तो दिक्कत होगा आने वाले समय में। तो ये सब सीखें अपने जीवन में, और जीवन को भविष्य के लिए तैयार करें। धन्यवाद दोस्तों।